स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार बंद में कल 17 जगहों पर रेलवे स्टेशनों और फिर ट्रेनों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि वोटर वेरिफिकेशन में मतदाताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा करके महागठबंधन के घटक दलों द्वारा कल बिहार बंद बुलाया गया था। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल आदि की ओर से पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं पर प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सार्वजनिक परिवहन के साधन और फिर सड़क एवं रेल सेवाएं भी रही। यह पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार बिहार बंद के दौरान जोन के अलग अलग रेल खंडों में प्रमंडलों में कुल 17 जगहों पर रेलवे स्टेशनों और फिर ट्रेनों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है। जैसे समस्तीपुर मंडल के नरपतगंज, दरभंगा, दोरम, मधेपुरा, मधुबनी, थेरे, बिटिया, दरभंगा गेट संख्या 26, परसा, बड़िया और फिर जयनगर रेल में रेल सेवाएं बिहार में निशाने पर आई है। वहीं पर दानापुर रेल मंडल के बिया, दानापुर, आरा, सचिवालय और फिर झाझा में रेल सेवाओं को बाधित करने की कोशिश हुई है या फिर रेल रोको प्रदर्शन हुआ है। वहीं पर पटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मौजूदगी में कांग्रेस सहित विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक करके प्रदर्शन किया। जब पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि करोड़ों मतदाताओं के खिलाफ साजिश की गई है। वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर वोटरों का नाम मतदाता सूची से निकालने की कोई साजिश की गई है। दोस्तों बिहार बंद का असर जहां पर जगह जगह जाम और फिर नारों तक सीमित रहा, वहीं पर वैशाली में आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव ने विरोध प्रदर्शन को एक अलग ही रंग दे दिया है। जहां वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे केदार यादव चादर तकिया लेकर के एनएच पर सो गए और साथ ही भैंस भी बांध दी। जी हाँ, उनके इस अंदाज ने प्रदर्शन को ड्रामा और फिर सोशल मीडिया हेडलाइन दोनों में बदल दिया। भगवानपुर में महागठबंधन के बिहार बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्गों को टायर जलाकर के पूरी तरीके से जाम कर दिया। जाम के बीच केदार यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने सड़क पर चादर और फिर तकिया फैलाया, वहीं पर लेट गए और भैंस को बांध करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाए जाने का आरोप लगाया। जहाँ जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर और वीडियो देख सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान केदार यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव उसी वोटर लिस्ट से कराया जाए जो लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है जब केदार प्रसाद ने सुर्खियां बटोरी है। इससे पहले वे तेजस्वी यादव की लंबी उम्र के लिए सड़क पर भगवान की पूजा करते देखे थे। जहां फूल, फल, मिठाई और फिर अगरबत्ती के साथ वे तेजस्वी यादव की तस्वीर को मंदिर की तरह पूजते नजर आए थे। लोगों ने जब रुक करके देखा तो हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने पूरी श्रद्धा से पूजा जारी रखी। दोस्तों बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार को बंद रखा कल और चक्का जाम किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दल के नेताओं ने पटना सहित पूरे बिहार में विरोध मार्च निकाला। विपक्षी दल के नेता हो रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण के काम को तत्काल रोके जाने की मांग निर्वाचन आयोग से कर रहे हैं, जहां उनका ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद इसे कराया जाए। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में जिन 11 दस्तावेजों की मांग की जा रही है वे गरीबों के पास नहीं है, इसलिए आधार कार्ड और फिर राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में जोड़ा जाए। विपक्ष के चक्का जाम और बिहार बंद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग भेड़िए हैं जो बाघ का छाल ओढ़े हुए हैं। जहाँ ये लोग रोहिंग्या और फिर बांग्लादेशियों को बचाने में लगे हुए हैं। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बंद को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधा है। ये लोग कहा कि ये लोग भेड़ियों की तरह उन्होंने बाघ का छाल ओढ़ रखा है। गरीब के नाम पर रोहिंग्या और फिर बांग्लादेशी मुसलमान को बचाने के लिए आज ये बिहार बंद रखा है। यह जनता ने नकार दिया है, जनता इनके साथ नहीं है। जनता स्वेच्छा से जो भारत का नागरिक है उसको कोई तकलीफ नहीं है। यह तकलीफ है ये विदेशियों को नागरिक बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग गरीबों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य बांग्लादेशी और फिर रोहिंग्या मुसलमानों को बचाना है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के हितों को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानीय नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं और फिर विपक्षी दलों को गरीबों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव और फिर राहुल गांधी की नौटंकी नहीं चलेगी क्योंकि लोग उनके साथ नहीं हैं।
दोस्तों बिहार कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। यहाँ पर पंचायत लिपिक बहाली का ऐलान किया गया है, जिसमें 8093 लिपिकों की बहाली होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर लिपिक संवर्ग के 8093 पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसके तहत परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष से घटा करके 1 वर्ष कर दी गई है। जहाँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग अब अनिवार्य होगी। 85% पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। 15% पद कार्यालय के परिचारी को वरीयता के आधार पर बिना परीक्षा दिए जाएंगे। दोस्तों बिहार के मतदाताओं की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR में सक्रिय भागीदारी तथा निर्वाचन अधिकारियों, स्वयं सेवकों और फिर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,56,000 सक्रिय बूथ स्तर एजेंट यानी कि BLA के अथक प्रयास के फलस्वरूप इस अभियान के पहले 15 दिनों में कुल 57.48% गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया के लिए अभी भी 16 दिन बचे हुए हैं। आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे तक लगभग 7 करोड़ 90 लाख मौजूदा मतदाताओं में से 4 करोड़ 53,89,881 गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं, जो कुल संख्या का 57.48% है। पिछले 24 घंटे में यानी कि कल शाम 6 बजे से अब तक 83,12,804 प्रपत्र एकत्रित किए गए हैं, जो अकेले एक दिन में 10.52% की वृद्धि को दर्शाता है। यदि क्षेत्रीय स्तर पर ये गति बनी रहती है तो फिर बचे हुए लगभग 42.5% प्रपत्रों को निर्धारित समय सीमा 25 जुलाई 2025 से पहले ही एकत्रित कर लिया जाएगा। दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पटना दौरे को लेकर के सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के आरोप पर निशाना साधा है। उनकी तुलना पिकनिक मनाने वालों से की है। जहां बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो बिहार में पिकनिक मनाने आए थे। जहां बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने के लिए आए थे। जहाँ बिहार की समस्या से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, जहाँ उन्हें बिहार के विकास से कोई भी मतलब नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती थी तो फिर उनको लगा था कि पूरा देश जीत लिया। मैं इतना ही कहूँगा कि लोकतंत्र है और फिर यहाँ जनता का आशीर्वाद चाहिए। गांधी परिवार का राजतंत्र खत्म हो गया है और फिर लोकतंत्र में जनता सरकार तय करती है। वहीं पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहा जाता है कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो फिर संसद आवारा हो जाता है, इसीलिए लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरना जरूरी है। वहीं पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ बिहार बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और फिर राजद के नेतृत्व में बिहार बंद का आह्वान किया गया, जो कि संविधान विरोधी कृत्य है। बिहार बंद संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान है। जब विपक्ष चुनाव हारता है तो फिर इस तरह के बहाने बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी संविधान और फिर आरक्षण खत्म करने जैसे झूठ से भरे दावे का गुब्बारा फुलाया गया था, लेकिन जनता ने उसकी हवा निकाल दी। विपक्ष बिहार में चारों खाने चित होने लगा। दोस्तों कल पटना में महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को फजीहत झेलनी पड़ी। जब दोनों नेताओं को राहुल गांधी की गाड़ी नुमा मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। जब उस गाड़ी में RJD के नेता पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव पहले से राहुल गांधी के साथ सवार थे। सुरक्षा कर्मियों ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ऊपर चढ़ने नहीं दिया। जहाँ हालांकि महागठबंधन के कुछ अन्य नेता चढ़ने में कामयाब रहे। चुनाव आयोग के मतदाता विशेष पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन की ओर से गुरुवार को बिहार बंद का आह्वान किया गया था। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बंद में शामिल होने के लिए बुधवार को पटना पहुंचे थे। जब पटना में प्रदर्शन के दौरान एक ओपन ट्रक में राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव सवार हुए। इस गाड़ी में महागठबंधन के कुछ अन्य नेता भी चढ़े। जब सांसद पप्पू यादव ने जब इस पर चढ़ने की कोशिश की तो फिर सुरक्षा कर्मियों ने हाथ दिखा करके रोक दिया। जब मौके पर भारी भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की भी होने लगी। पप्पू यादव के पास कन्हैया कुमार भी मौजूद थे, उन्हें भी गाड़ी में जगह नहीं मिल पाई, उन्हें भी रोक दिया गया। इसके बाद दोनों नेता वहां से पीछे हट गए। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वहीं पर सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं नीचे गिर गया, चोट भी लगी, मंच पर हर पार्टी के एक नेता मौजूद थे, तो फिर ये कौन सा अपमान हो गया। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मदद करो तब भी जीरो होता है। सीमांचल और फिर कोसी के साथ मेरा रिश्ता है, विचारधारा का रिश्ता कांग्रेस से है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। 1,00,000 बार भी अपमानित होना पड़े तो मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है वह क्या सोचता है ये मायने रखता है। दोस्तों यूपी बिहार के 11 से अधिक जिलों में तूफान तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज के बारे में जी हाँ, आपको बता दूं कि देश के कई राज्यों में
अब बारिश ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। इस मूसलाधार बारिश के चलते कुछ राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। वहीं पर इसके अलावा पहाड़ी इलाकों खास करके हिमाचल प्रदेश में तो लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में किसानों के लिए राहत की खबर है। धान रोपने के लिए ये बारिश संजीवनी साबित हो रही है। तो फिर इसी क्रम में अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आज 10 जुलाई के लिए मौसम का क्या अपडेट है। आज 10 जुलाई के लिए बिहार में मौसम के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार के 11 जिलों के लिए 10 जुलाई को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और फिर आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें ईस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर शामिल है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार बंद को लेकर के तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि महागठबंधन के बिहार बंद को लेकर के जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इसका असर कहीं देखने को नहीं मिला है। आज हजारों जनता यहाँ मेरी सभा में आई है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग किसकी बात सुन रहे हैं। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 आरजेडी के गुंडा तत्व है। बाकी बिहार की जनता सड़क पर, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि ये नेता लोग घर में एसी में बैठ करके बिहार को परेशान कर रहे हैं। हम लोग को चक्का जाम नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, हम लोग को हड़ताल नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा नाम काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। अगर घेरना है तो फिर इलेक्शन कमीशन को घेरो। मोदी आते हैं, उनको घेरो। गरीब जनता को क्यों परेशान करते हो। दोस्तों, बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत करीब 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे जहां पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा वहीं पर उन्हें वरीयता का भी लाभ मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सारी तैयारियां पूरी की जा रही है। संभावना है कि 15 अगस्त से विशिष्ट शिक्षकों को सुविधाएं मिल जाएगी। जहाँ वहीं पर शिक्षा विभाग के मुताबिक पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास करके सरकारी विद्यालयों में के 2.5 लाख नियोजित शिक्षक अब तक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और फिर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा हासिल हो चुका है। इनमें पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक, 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक, 9वीं से 10वीं कक्षा के शिक्षक एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षक भी शामिल है। विशिष्ट शिक्षक बनने से ऐसे सभी शिक्षक नियोजित से राज्यकर्मी तो बन गए हैं, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने से वे वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उनकी वरीयता भी प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों को सेवा निरंतर का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उनकी वेतन विसंगति भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, बिहार बंद को लेकर के तेजस्वी यादव पर जेडीयू का तीखा हमला बोला गया है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य में कराए जा रहे विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। उनके खिलाफ विपक्ष ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता सड़क पर उतरे और फिर पूरे राज्य में चक्का जाम कर दिया। अब जेडीयू ने महागठबंधन के बिहार बंद को लेकर के तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दिया है और तेजस्वी यादव को गुंडों का शहजादा बताते हुए जोरदार हमला बोला है। जेडीयू ने एआई जनरेटेड एक वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि एक 9वीं फेल राजकुमार अपनी गुंडा वाहिनी के साथ पटना की सड़कों पर निकल पड़ा है, सब कुछ बंद करा रहा है। इस वीडियो में तेजस्वी के हाथ में पिस्तल और लालू प्रसाद यादव को डंडा दिखाया गया है, लिए हुए डंडा दिखाया गया। जेडीयू ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि एक 9वीं फेल राजकुमार अपनी गुंडा वाहिनी के साथ पटना की सड़कों पर निकल पड़ा है, सब कुछ बंद करा रहा है। इस गुंडा वाहिनी के नेता को शायद ये भी नहीं पता है कि बसों में दूर दराज के लोग हैं, जहां ऑटो में बूढ़े और फिर बीमार बैठे हैं, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं, जिनकी दिन भर की कमाई से शाम में उनके घर का चूल्हा जलता है। पर गुंडों की फौज के बल पर यह शहजादा बोरा गया है। जनता को डराने का नया तरीका इसने निकाल दिया है। दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बात है कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस अभियान के तहत आयोग घर घर जाकर के मतदाताओं की पुष्टि करेगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कोई गैर भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो। जब कोई मृतक व्यक्ति या फिर डुप्लीकेट प्रविष्टि सूची में शेष न रह जाए, निवास
स्थान के आधार पर सही क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण हो। ये पहला संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुरूप है, जिसके तहत केवल योग्य नागरिकों को ही मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। बिहार को इसलिए प्राथमिकता दी गई क्योंकि वहां पर जल्द ही चुनाव संभव होने वाला है। निर्वाचन आयोग की योजना के अनुसार अगली गहन समीक्षा उन राज्यों में की जाएगी जहां पर 2026 में विधानसभा चुनाव है। ये इस प्रकार है: असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। इसके बाद 2027 में चुनाव वाले राज्यों में ये प्रक्रिया होगी, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर। 2028-29 में कुल 17 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और इसी समय तक सभी राज्यों की मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करना आयोग का लक्ष्य है। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची की गहन समीक्षा के आंकड़े बताते हैं कि ये एक विशाल और फिर संसाधन गहन प्रक्रिया है। इस दौरान 7 करोड़ 90 लाख फॉर्म प्रिंट किए गए हैं, 7 करोड़ 90 लाख फॉर्म बांटे गए हैं। वहीं पर इस प्रक्रिया को लेकर के विपक्षी दलों ने गंभीर आपत्ति जताई है। उनके मुख्य तर्क है कि नागरिकता की पुष्टि करना सरकार का काम है, आयोग का नहीं। आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अमान्य बताए जा रहे हैं, जबकि बिहार के अधिकांश लोग इन्हीं पर निर्भर है। जहाँ प्रवासी मजदूरों और फिर अन्य राज्यों में रहने वाले नागरिकों के लिए ये प्रक्रिया बाधक बन सकती है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 10 जुलाई यानी कि आज होने वाली है। साथ ही साथ बिहार में चक्का जाम और फिर अन्य विरोध प्रदर्शन भी नियोजित है। दोस्तों, बिहार में अल्पसंख्यकों को बीपीएससी की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी का मौका सरकार की ओर से दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मुफ्त कोचिंग योजना के तहत छात्र बीपीएससी की तैयारी कर सकेंगे। समस्तीपुर में मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय में कोचिंग क्लास होगी। इस योजना के लिए 12 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन लिया जा सकता है। वहीं पर प्रवेश परीक्षा 14 जुलाई को होगी। जब बिहार की अन्य सरकारी योजना की तहत इस योजना से अल्पसंख्यक छात्रों को बीपीएससी परीक्षा में सफल होने में मदद मिलेगी। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए बीपीएससी परीक्षा की तैयारी का सुनहरा अवसर है। इस योजना का नाम राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना है। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना को कोचिंग चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। समस्तीपुर जिले में कोचिंग अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मॉडल इंटर विश्वविद्यालय परिसर बहादुरपुर में चलेगी। अब सवाल है कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है। तो आपको बता दें कि बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, मुस्लिम और जैन समुदाय के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने का तरीका ऑफलाइन है। छात्रों को 12 जुलाई तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। अब खास बात यह है कि पहले सफल रहे छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। जब मतलब जो छात्र पहले यूपीएससी, बीपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग या फिर बिहार पुलिस सेवा आयोग की परीक्षा में पास हुए हैं, उन्हें पहले मौका मिलेगा। चाहे वे प्री में पास हुए हों, मुख्य परीक्षा में या फिर इंटरव्यू में, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। परीक्षा का सिलेबस बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के जैसा ही होगा। जब प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 18 जुलाई को घोषित किया जाएगा। नामांकन 20 और 21 जुलाई को होगा। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार बंद पर बयान देते हुए कहा कि झूठ, भ्रम और भय आज विपक्ष की राजनीति का मुख्य आधार बन चुका है। कांग्रेस, आरजेडी और फिर इंडिया गठबंधन हर चुनाव से पहले जनता को डराने का काम करते हैं। 2024 के चुनाव में कहा गया था कि ये देश का आखिरी चुनाव होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लिए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। संविधान वही है, संसद वही है और फिर भारत का लोकतंत्र मजबूती से कायम है। इतना ही नहीं, बल्कि पहली बार 1930 के बाद जातीय जनगणना 2026 में मोदी सरकार ही कराने जा रही है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि देश जानता है जब तक मोदी है, कोई गरीब, कोई वंचित, कोई अधिकार नहीं छीन सकता। ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि देश जानता है कि जब तक मोदी है, कोई गरीब, कोई वंचित का अधिकार नहीं छीन सकता। उन्होंने सीमांचल में नए वोटरों को लेकर के बड़ा सवाल किया है कि सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नए वोटर बन रहे हैं। ऐसे में मेरा आज राहुल गांधी जी से सीधा सवाल है, क्या राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव घुसपैठियों को वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये न केवल लोकतंत्र के साथ धोखा है, बल्कि बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है और फिर जब तक बिहार की जनता में राष्ट्रवादी चेतना है, तब तक बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे। बिहार अराजकता, तुष्टीकरण और फिर घुसपैठ नहीं, बल्कि विकास, कानून और फिर संविधान की राह पर चलेगा।
दोस्तों कल बिहार बंद का आह्वान किया गया था आरजेडी की और कांग्रेस की तरफ से। इसको लेकर के राहुल गांधी भी बिहार आए हुए थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बंद में शामिल हुए। चुनाव आयोग ने भी अपने ऑफिस में तैयारियां कर ली थी, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी बीच चुनाव आयोग के ऑफिस ही नहीं गए। इस पर बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ सेल्फी खिंचवाने आए थे। बिहार के लिए ना तो उनके पास कोई विजन है और ना ही कोई ठोस एजेंडा है। वहीं पर महागठबंधन का ये प्रदर्शन कई सवालों के घेरे में आ गए हैं। इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू हुआ महागठबंधन का मार्च सचिवालय थाना के पास लगी बैरिकेडिंग पर जाकर के थम गया। यह तय कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधिमंडल को राज्य निर्वाचन आयोग जाकर के ज्ञापन सौंपना देना था, लेकिन आयोग तक कोई नहीं पहुंचा, जबकि निर्वाचन आयोग कार्यालय में सुरक्षा सहित सभी तैयारियां पहले से की गई थी। तेजस्वी यादव घर लौट गए और राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो गए। पीछे रह गए आयोग के अधिकारी जो महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करते रह गए। पूरे मामले में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सफाई दी है कि ज्ञापन पहले से ही भेजा जा चुका था। गुरुवार का आयोजन प्रतीकात्मक था। वहीं पर वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि सचिवालय के आगे बैरिकेडिंग लगाकर के मार्च को रोका गया, इसलिए ज्ञापन वहीं पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया गया। दोस्तों बिहार में अगले 2-3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं, वहीं पर सीएम नीतीश कुमार भी अपने अनुभव और फिर योजना के सहारे मजबूत दाव चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को साथ हुए माई बहन मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है। वहीं पर कांग्रेस की ओर से भी महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तेज है, जब पार्टी राहुल गांधी की तस्वीर वाली सैनिटरी पैड्स महिलाओं को बांट रही है। वहीं पर दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंगलवार 8 जुलाई को कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 35% डोमिसाइल आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर के बड़ा चुनावी दांव चल दिया। यह आरक्षण अब बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जब राज्य सरकार ने युवाओं के लिए युवा आयोग के गठन की भी घोषणा की है। ये आयोग राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने में मदद करेगा। इससे तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे पर भी सीधा असर पड़ेगा। 2020 के बाद अब तक नीतीश सरकार ने 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और फिर 34 लाख युवाओं को कई योजनाओं के तहत रोजगार देने का दावा किया है। जब दावा किया है, हम आपको ये गारंटी के साथ नहीं बता रहे हैं, दावा किया है उन्होंने कि हमने इतना रोजगार और इतनी नौकरी दी है। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार ने सामाजिक पेंशन योजना में भी बड़े फैसले लिए हैं। जब बूढ़ों, दिव्यांगों और फिर विधवाओं को पेंशन में 3 गुना वृद्धि कर दी गई है, जिससे विपक्ष के पेंशन संबंधित वादे की धार भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। वहीं पर चुनावी साल में नीतीश कुमार की इन घोषणाओं ने जनता के बीच मुख्यमंत्री की छवि मजबूत करने का काम किया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कल बिहार बंद रैली हुआ, जहां इस पर भाजपा और जेडीयू ने पलटवार किया है। और इस पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया है कि क्या विपक्ष घुसपैठियों और फिर अन्य लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना चाहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि रोहिंग्याओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज है? या ऐसे अवैध मतदाताओं के आधार पर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं? या उनका ये रवैया गंभीर सवाल खड़े करता है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता है और 4 करोड़ मतदाताओं ने गन्ना फॉर्म जमा कर दिया है, जिनके नाम 2003 तक मतदाता सूची में थे। उन्हें दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं और संवैधानिक संस्थानों पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। जहाँ उनके घटक दलों ने आपत्ति जताई थी कि पिछले चुनाव में विभिन्न मतदाताओं के नामों में दोहरा हुआ है, जब मृत लोगों के नाम सूची में थे। ऐसे में अगर नाम हटाने का प्रावधान है तो फिर वो ऐसे राजनीतिक एजेंडा क्यों बना रहे हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा आहूत राज्यव्यापी बंद के मद्देनजर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने से राज्य के कई हिस्सों में रेल और फिर सड़क यातायात बुधवार को बाधित हो गया। गठबंधन के कई अन्य विपक्षी नेता पटना में निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक मार्च का नेतृत्व किया।
दोस्तों बिहार में एक बार फिर से चुनावी रणभेदी बच चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की रणनीतियां तेज हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। क्या मुद्दे वही पुराने होंगे या फिर इस बार मतदाता नई प्राथमिकताओं के साथ सामने आएंगे। इनसाइट और सी वोटर द्वारा किए गए 2 अलग अलग सर्वे में बेरोजगारी, महंगाई, बुनियादी ढांचा और फिर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे सामने आए हैं, जो तय करेंगे कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। ये ओपिनियन पोल के आंकड़े एनडीए के नीतीश कुमार से लेकर के महागठबंधन के तेजस्वी यादव तक को चुभेगी। तो आइए जानते हैं बिहार की जनता की आखिर की किन किन मुद्दों पर इस बार वोट डालेगी। तो दरअसल बात है कि इनसाइट के सर्वे के अनुसार 51.2% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। वहीं पर फरवरी 2025 में आए सी वोटर सर्वे में भी 45% वोटर्स ने बेरोजगारी को अपना सबसे बड़ा दर्द बताया। इसका साफ मतलब है कि नौजवान मतदाता इस बार नौकरी और फिर रोजगार को ध्यान में रखते हुए वोट डाल सकते हैं। वहीं पर इनसाइट के मुताबिक महंगाई 45.7% लोगों के लिए अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार को 41% लोगों ने अपनी प्राथमिकता बताया है, जबकि सी वोटर में महंगाई को 11%, भ्रष्टाचार को 4% लोगों ने मुख्य मुद्दा माना है। इन आंकड़ों से साफ है कि आम जनता रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर के असंतुष्ट है और शायद इसी को लेकर के मतदान होगा इस बार। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे, यही सवाल है। दरअसल चारा घोटाले में सीबीआई ने हाईकोर्ट से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल बात है कि झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले से जुड़े हुए एक मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई ने उनकी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ये मामला चारा घोटाले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ बेक जूलियस और फिर सुधीर कुमार भट्टाचार्य भी दोषी करार दिए गए थे। निचली अदालत ने तीनों को 3.5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सीबीआई का कहना है कि इस अपराध के लिए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। वहीं पर सीबीआई का तर्क है कि घोटाले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाया जाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है, जिससे लालू प्रसाद यादव की कानूनी चुनौतियां और बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि बिहार में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यह चुनाव को लेकर के बिहार में सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। इस बीच सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग करके आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट ने अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ फैसला सुनाया तो फिर उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले जेल तक जाना पड़ सकता है। दोस्तों तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट संशोधन के विरोध में मार्च निकाला। आरजेडी, कांग्रेस और फिर लेफ्ट पार्टियां मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इंडिया गठबंधन भले ही एकजुट होने का दावा कर रही हो, लेकिन अंदर खाने में चल रही रस्साकसी की सुगबुगाहट सतह पर दिखने लगी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी अब कांग्रेस को और ज्यादा ढोने के मोड में नहीं है। जहां लालू यादव और फिर तेजस्वी यादव ने 2 टूक अंदाज में कांग्रेस को 25 सीटें कम करने का अल्टीमेट दे दिया है। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दबे लफ्जों में आरजेडी नेताओं ने माना था कि कांग्रेस को 70 सीटें देने की वजह से महागठबंधन जीत से दूर रही थी, या कांग्रेस को महज 17 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने कमजोर प्रदर्शन के लिए महागठबंधन के सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया था। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत चल रही है और फिर सीट शेयरिंग के लिए लंबे स्तर पर वार्ता हो रही है। तेजस्वी यादव और फिर आरजेडी इस बार किसी भी सूरत में बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए आरजेडी ने 2 टूक अंदाज में कांग्रेस से अपने सीटें कम करने के लिए कहा है। जब बिहार आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 25 सीटें छोड़ने के लिए कहा गया है, जहां दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता 100 सीटों पर लड़ने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना तो तय है कि इस बार सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन में घमासान होने के पूरे आसार हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का लीवर ख़राब हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा शराब की वजह से, सिर्फ शराब की वजह से ही लीवर ख़राब होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो चुपचाप जहर जैसा काम कर रहे हैं, आपको लीवर को बर्बाद कर रहे हैं। इस खबर में अभी हम सेहत के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 के बारे में अगर बात किया जाए तो ज़्यादा मात्रा में पेन किलर दवाएँ खाना। ज़रूरत से ज़्यादा दवा लेने पर, यानी कि पेन किलर दवा लेने पर लीवर को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है। और इसका लक्षण के बारे में बात किया जाए तो थकान, उल्टी, पीलिया। दूसरा नंबर पर बात करें तो अत्यधिक चीनी और हाई फ्रुक्टोज वाले फूड्स, ये फैटी लिवर का कारण बन सकता है, जो कि लिवर सिरोसिस तक पहुंच सकता है। इसमें अगर कुछ चीज़ों के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी, केक, पैकेज्ड, ये सब चीज़ें
लिवर को नुकसान पहुंचाती है। वहीं पर तीसरे नंबर पर बात किया जाए तो प्रोसेस्ड और जंक फूड, इनमें ट्रांस फैट्स और फिर हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि लिवर पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। नतीजा ये होता है कि लिवर की सूजन और फिर चर्बी जमा हो जाते हैं। चौथा नंबर पर है अनुचित सप्लीमेंट्स और हर्बल दवाएं। जहाँ बहुत से नेचुरल या फिर बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट में लिवर टॉक्सिक तत्व होते हैं, खास करके स्टेरॉइड या फिर बिना प्रमाणिकता के आयुर्वेदिक दवाएं जो आपके लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। वहाँ पर पांचवा नंबर पर है वायरल संक्रमण, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी को नज़रअंदाज करना। या समय रहते इलाज ना होने पर ये लिवर को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहाँ पर आपको बता दूं कि शराब निश्चित रूप से लिवर के लिए घातक है, लेकिन अगर आप पहले बताई गई चीज़ों को लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं तो भी लिवर को उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक सर्वे हुआ है। इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार में कौन सी जाति किस पार्टी को वोट देगी। जी हाँ, यादव किसका साथ देंगे और अन्य जाति के लोग किसका साथ देंगे। आपको बता दो कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच इंक साइट द्वारा जारी एक ताज़ा ओपिनियन पोल ने सभी दलों के लिए बड़ा संदेश दिया है। सर्वे में सबसे खास बात जातीय समीकरण को लेकर के रही है, जो कि बिहार की राजनीति का सबसे निर्णायक पक्ष माना जाता है। जब बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा चुनावी हार को तय करते आए हैं। जब बीजेपी, जेडीयू और फिर अन्य सहयोगी दलों के लिए दलों के गठबंधन यानी कि एनडीए, यादव मुस्लिम वोट बैंक के इतर ओबीसी, ईबीसी, एससी और फिर उच्च जाति में मजबूत समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल अपना पारंपरिक वोट बैंक बनाए रखने की जद्दोजहद में है। जहाँ इंसाइड ओपिनियन पोल के मुताबिक जातिगत आधार पर महागठबंधन को यादव 56.9%, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी 53.2% और फिर मुस्लिम 68.1% समुदाय का समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहाँ वहीं पर दूसरी ओर अन्य सभी प्रमुख जाति समूह का झुकाव फिलहाल एनडीए की ओर दिखाई दे रहा है। 32.5% यादव भी एनडीए के सपोर्ट में है। वहीं पर 25% से कम मुस्लिम वोटर एनडीए के साथ हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति कुर्मी समुदाय के 85.1% लोग एनडीए के समर्थन में हैं। इसके अलावा हिंदू स्वर्ण के करीब 80% मतदाता भी एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसी तरह कोयरी कुशवाहा समुदाय के 66.2%, दुसाद पासी समुदाय के 59.2%, गैर यादव ओबीसी और फिर अति पिछड़ा वर्ग के 57.3% और अन्य अनुसूचित जातियां एससी के 52.6% लोग भी एनडीए के समर्थन में दिख रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि यादव समुदाय, जिसे आमतौर पर महागठबंधन का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, उसमें से भी 32.5% लोगों ने एनडीए को वोट देने की बात कही है। यह आंकड़ा महागठबंधन के लिए चिंता का कारण बन सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अभी एयरटेल और जियो का सिम चलाते हैं और उसी का इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन अब आपको इन दोनों से अलग एक नया इंटरनेट यूज़ करने का मौका मिलेगा। वो है स्टारलिंक। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है और एलन मस्क का एक कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। अब वो भारत में भी आ रहे हैं, जो सीधे जियो और एयरटेल को टक्कर देगी। जहाँ एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में कमर्शियल लॉन्च के लिए आखिरकार अंतिम रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। जहाँ रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के स्पेस डिपार्टमेंट ने अब स्टारलिंक को अपनी मंजूरी दे दी है, जो इस अमेरिकी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी के लिए आखिरी दिक्कत थी। जहाँ स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 से लाइसेंस का इंतजार कर रही थी। पिछले महीने ही कंपनी को भारत के टेलीकॉम मंत्रालय से एक अहम लाइसेंस मिला था, लेकिन इसे शुरू करने के लिए स्पेस डिपार्टमेंट की मंजूरी बाकी थी, जो अब मिल चुकी है। यह भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए मंजूरी पाने वाली स्टारलिंक तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले भारत सरकार ने रिलायंस जियो और वनवेब को मंजूरी दी थी। अब स्टारलिंक के आने से इस क्षेत्र में कंपटीशन और भी तेज होने की उम्मीद है। हालांकि रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है, लेकिन स्टारलिंक को अब कुछ और ज़रूरी कदम उठाने होंगे। कंपनी को सरकार से स्पेक्ट्रम आवंटन सुनिश्चित करने के बाद ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेस स्टेशन वगैरह तैयार करना होगा। साथ ही टेस्टिंग और फिर सिक्योरिटी ट्रायल्स के जरिए ये साबित करना होगा कि वे भारत के सुरक्षा मानकों को पूरा करती है या नहीं।
दोस्तों, समाजवादी पार्टी के बाद अब यूपी के एक और सियासी दल ने आरजेडी को समर्थन दे दिया है। कहा कि तेजस्वी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के आधिकारिक ऐलान से पहले लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को उत्तर प्रदेश से एक और राजनीतिक दल का समर्थन मिला है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते दिनों बिहार चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान किया था। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि बिहार में राजद को हमारा पूरा समर्थन है। अब महान दल के नेता केशव देश मौर्य ने भी ऐलान किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजद नेता तेजस्वी यादव और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करके केशव देव ने लिखा है कि तेजस्वी यादव संघर्ष करो, महान दल भी आपके साथ है। केशव देव मौर्य ने ये ऐलान तेजस्वी यादव द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए किया है। तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि चुनाव आयोग गोदी आयोग बन गया है। चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी सरकार पहले गरीबों को वोट काटेगी और फिर उनका राशन, पेंशन और फिर आरक्षण खत्म करके उनका मत अधिकार भी छीन लेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहारी ऐसा होने नहीं देंगे। जब बिहारी गरीब जरूर है लेकिन सजग, सतर्क और फिर संघर्ष के लिए तैयार है। दोस्तों, नीतीश सरकार 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तोहफा देने जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार में 11 जुलाई को यानी कि कल एक ऐतिहासिक और फिर जन कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दिन यानी कि कल बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से 1227 करोड़ रुपये की राशि भेजेगी। ये राशि राज्य सरकार द्वारा संचालित यानी कि चलाए जा रहे 6 पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी जाएगी, जिसमें पहली बार बढ़ी हुई पेंशन राशि का भी भुगतान शामिल है। जब पूर्व में जहाँ पर पेंशन राशि 400 रुपये थी, अब इसे बढ़ा करके 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। जहां एक ऐसा कदम जो वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और फिर अन्य वंचित वर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इस कार्यक्रम को सरकार ने उत्सव का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इसे राज्यव्यापी स्तर पर भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। जहां आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।